हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस में हम लोग देख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों की क्लास कंटिन्यू नहीं चली, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि आप लोगों की क्लास कंटिन्यू चले। ठीक है। कुछ समस्याएं आ गई थी जिसकी वजह से क्लास में अवरोध उत्पन्न हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव, इसकी जो फार्मूला होती है उनके विषय में देखेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस की जो फार्मूला होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस हम लोग देखेंगे सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ होगा। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए तो होता है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो ये पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस आप लोग चार्ट आप लोग देखे हुए हैं कि पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हम लोग इनको वाज वेयर, हम लोग उनको वर भी पढ़ते हैं, वाज वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनका देखेंगे यूज, प्लस बाई। पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट लिखते समय उसके पहले बाई का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इनके विषय में। चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही रोट एन एप्लीकेशन, लिख लीजिए, ही रोट एन एप्लीकेशन, ठीक है, वह एक एप्लीकेशन लिखा। तो देखिए, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का जो पहचान होता है, जिस सेंटेंस में ता है, था, ती थी, ते थे, या आ ई ए ये शब्द आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। या तो आप इंग्लिश में ध्यान देंगे तो जिस सेंटेंस में आप देखिए, अगर ये सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का अगर यूज हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब इनका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए, हम लोग पहले एन एप्लीकेशन क्या लिखा, एन एप्लीकेशन लिखा, तो अगर मेन वर्ब से वाट करके अगर क्वेश्चन करिए तो जो आंसर आएगा वो होता है ऑब्जेक्ट। तो एन एप्लीकेशन ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मानेंगे। तो एन एप्लीकेशन ये सिंगुलर होता है, इसलिए वाज का यूज करेंगे। तो वाज, राइट, रोट, रिटेन, तो रोट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है रिटेन। ठीक है। जिस बच्चे को अगर मेन की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अगर याद नहीं है तो पैसिव वॉइस उनको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग वर्ब याद करिए और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये जानिए आप लोग। ठीक है। और जिनको अगर वॉइस नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले वो लोग बेसिक ग्रामर मेरा देखेंगे। बेसिक ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो पहले आप लोग बेसिक ग्रामर पढ़ लीजिए, उसके बाद वॉइस पे आइए। ठीक है। तो जो क्लास
4, 5, 6, 7 से बच्चे हैं वो पहले बेसिक ग्रामर पढ़िए, तब जाकर आप लोग वॉइस पढ़िए, ठीक है। तो एन एप्लीकेशन वाज रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन बाई, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो हम लोग हिम लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल, रमेश गेव हिम या गेव हर अ पेन इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो इन द स्कूल लिखे, इन द स्कूल, रमेश गेव हर अ पेन इन द स्कूल। आप लोग देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, क्या करके आप प्रश्न करिए और किसे करके प्रश्न करिए, तो जो उत्तर मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट क्या दिया, एक पेन दिया, किसको दिया, हर को दिया, उसको दिया, तो दो ऑब्जेक्ट है। तो दोनों तरीके से हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो इनका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए यदि आप लोग हर को ऑब्जेक्ट मानती हैं तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस सब्जेक्ट लेंगे तो हर का जो सब्जेक्ट होता है सी होता है, क्या होता है, सी सिंगुलर होता है, तो वाज का यूज करेंगे, गेव का थर्ड फॉर्म गिवेन, ठीक है, अ पेन। देखिए ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो सजीव होते हैं जिसमें जान पाई जाती है वो इनडायरेक्ट, जो निर्जीव होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। लिविंग थिंग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अ पेन बाई रमेश इन द स्कूल। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, अगर हम लोग अ पेन को एग्जाम्पल लेते हैं, अ पेन को हम लोग ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो अ पेन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अ पेन, ये भी सिंगुलर है, तो वाज गिवेन। अब देखिए हर लिखेंगे लेकिन हर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इसके पहले हम लोग टू का प्रयोग करके तब लिखते हैं, तो टू हर बाई रमेश इन द स्कूल। आप लोग ध्यान दीजिए, अदर वर्ड इन द स्कूल को बाई के पहले भी लिख सकते हैं या सबसे लास्ट में लिखिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो बाई के पहले लिखिए, नहीं तो सबसे लास्ट में लिखिए। आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इरेज करते हैं इन्हें। अगर आप लोग वॉइस पढ़ रहे हैं तो आप लोग पहले वीडियो से आप लोग पढ़िए, पहले क्लास से पढ़िए, नहीं तो बीच से पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। अब चलिए हम लोग नेगेटिव देखते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है नेगेटिव का, वो होता है सब्जेक्ट। अब हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, तो डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब लोग इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड को हम लोग बाई के पहले भी लिख सकते हैं।
तो एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग इन इन हर स्कूल इन हर स्कूल। देखिए, तो उसने स्कूल में एक गीत नहीं गाई थी। उसने स्कूल में एक गीत नहीं गाई थी। देखिए, नहीं गाई, ठीक, अगर गाई थी लगा देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। उसने अपने स्कूल में एक गीत नहीं गाई। देखिए यहाँ पर, अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहले देखेंगे गीत हमारा यहाँ क्या है, गीत ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस सब्जेक्ट मानेंगे। और सॉन्ग, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, नॉट, सिंग सैंग संग, ठीक है। तो सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है संग होता है, तो संग, बाई हर इन हर स्कूल। ये अदर वर्ड है, तो इसको हम लोग बाई के पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। दे डिड नॉट प्ले, या दे डिड नॉट और दूसरा कुछ बनाते हैं, दे डिड नॉट राइट एप्लीकेशंस। दे डिड नॉट राइट एप्लीकेशंस। देखिए, तो एप्लीकेशंस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इनको हम लोग पैसिव एक सब्जेक्ट मानेंगे। तो एप्लीकेशंस, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो वेयर का प्रयोग करेंगे। तो वेयर नॉट राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई देम, बाई दे को ऑब्जेक्ट देम। नोट कर लीजिए। अब हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए, इनको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव जो फार्मूला होता है, ये होता है डिड प्लस सब्जेक्ट। अगर अगर नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। तो डिड सब्जेक्ट प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क्स। अब इनकी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो डिड को वाज, वर प्लस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो गलत होता है, तो क्वेश्चन मार्क को ध्यान देना है। एग्जाम्पल देखिए, डिड यू
डिड यू गिव मी दिस पेन, ठीक है। तो डिड यू गिव मी दिस पेन, एक अदर वर्ड भी लिख लेते हैं, यस्टरडे। इनके हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस था, अब हम लोग पैसिव वॉइस देखेंगे। देखिए डीड है तो पहले वाज या वेयर लगाएंगे, तो देखेंगे पहले ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए दो ऑब्जेक्ट है, मी भी है और दिस पेन भी है, तो एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आया है, तो दोनों लेकर हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग अगर मी को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो मी के साथ वाज का यूज होता है, वाज आई गिवन दिस पेन बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। और करके दूसरा भी लिख सकते हैं, यदि हम लोग दिस पेन को लेंगे तो ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वाज का ही यूज होगा, तो वाज दिस पेन गिवन। अब देखिए मी को लिखेंगे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले टू का प्रयोग करते हैं, तो गिवन टू मी बाई यू यस्टरडे। तो हम लोग देखिए यहाँ पर मी के पहले टू का प्रयोग करेंगे, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया है आप लोगों को, तो अब इंट्रोगेटिव यानी सेकेंड इंट्रोगेटिव, ठीक है। सेकेंड इंट्रोगेटिव को ध्यान देंगे, वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, प्रश्नवाचक शब्द से प्रयोग होगा। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड फार्मूला एक्टिव वॉइस के देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इनकी पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड ही रहने देते हैं, वाज वेयर प्लस पैसिव वॉइस की सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क्स। नोट कर लीजिए, आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे। नोट कर लीजिए, वेयर डिड नेहा कॉल हिम यस्टरडे। देखिए तो वेयर को वेयर ही रहने देंगे, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, हिम का सब्जेक्ट ही होता है तो ही सिंगुलर होता है, तो वेयर वाज ही। देखिए ये जो वाज और वर है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, तो वेयर वाज ही कॉल्ड बाई नेहा यस्टरडे। आप लोग नोट कर लीजिए। एक हम लोग हु वाला अलग से देखते हैं, चलिए इरेज करते हैं, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव में हु का देखते हैं कि हु के केस में क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव का हु के लिए अलग से देखते हैं। देखिए इतना विस्तार से बताया जा रहा है कि आप लोग अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और हु वाला जो इंट्रोगेटिव होता है वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप लोग क्लास 10 के इंग्लिश में आप लोग देखिए, पेपर उठाकर पिछला देखिए, बहुत बार हु वाला ही आता है एग्जाम में। अभी मेरे द्वारा आप लोग देखेंगे, अभी मैं पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, पेपर भी हल करवाऊंगा, आप लोगों को चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोग पढ़ते चलिए कंटिन्यू। अब हमारा क्लास भी कंटिन्यू ही रहेगा। तो पैसिव वॉइस जो फार्मूला होता है वो होता है बाई होम प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। हु कॉल्ड यू यस्टरडे। तो हु को हम लोग बाई होम में बदलेंगे, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है और क्वेश्चन वर्ड भी कार्य कर रहा है। तो उसी प्रकार बाई होम ऑब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा। देखिए तो बाई होम ऑब्जेक्ट है, हु का ऑब्जेक्ट होम होता है और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखते समय उसके पहले बाई का यूज करेंगे, इसलिए बाई होम को इधर न लिख करके हम लोग पहले लिखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट भी हो जाए और क्वेश्चन वर्ड भी हो जाए। तो बाई होम, यू हमारा प्लूरल है तो हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे, बाई होम वेयर या वर, यू कॉल्ड यस्टरडे। नोट कर लीजिए आप लोग। एक और एग्जांपल लिख देख लेते हैं। हु रोट दिस स्टोरी। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे बाई होम वाज दिस स्टोरी रिटन, रोट का थर्ड फॉर्म रिटन। हो गया। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट जाना कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। देखिए जितना हमारा प्रयास रहता है कि उतना बच्चों को समझाया जाए, तो आप लोग जब भी पढ़िए कापी पेन के साथ पढ़िए, उतारते हुए चलिए, और अगला क्लास जब भी अटेंड करिए तो पिछला क्लास एक बार रिवीजन करके ही अटेंड करिए। जिनको पैसिव वॉइस नहीं समझ में आता है वो लोग पहले हमारी बेसिक क्लास को देखेंगे। हम बेसिक क्लास भी स्टार्ट कर दिया हूँ और आप लोग ध्यान दीजिए, मेरे द्वारा आप लोग पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से जानेंगे, बेसिक टू हायर लेवल। चलिए अब हम लोग अगली क्लास को अगले दिन देखेंगे।